हेलो गाइस, आज आप लोग का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे आज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इस चारों में से कौन सा करेक्ट है, चलिए देखते हैं क्या दिया है। पहला ऑप्शन, गेस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। सही कहा। देखिए यहाँ पे जो गेस्टेटरी रिसेप्टर होता है वो टेस्ट को डिटेक्ट करता है और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है वो स्मेल को करता है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा भी देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। बोथ गेस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। इसमें दोनों को बोल दिया कि दोनों ही स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है दोनों नहीं करेंगे। मतलब गेस्टेटरी आपने यहीं पे देखा कि पहले टेस्ट करता था, तो यहाँ पे स्मेल को करने लगेगा, नहीं होगा ना। तो ये बी वाला आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑडिटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट। ये भी गलत है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट एंड गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर स्मेल, ठीक, ये भी गलत है। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अ रिसेप्टर इज अ सेल इन अ सेंस ऑर्गन विच सेंसिटिव टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई सच एज लाइट, साउंड एक्सेट्रा, ठीक है। जो रिसेप्टर होता है वो एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो कि स्टिमुलाई से हमारे बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है उसी को कहते हैं रिसेप्टर, ठीक है। इसमें कॉमन 4 टाइप्स कहते हैं, देख लीजिए, और भी होते हैं। फोटो रिसेप्टर जो कहते हैं लाइट से डिटेक्ट करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है। जो गेस्ट्री रिसेप्टर होता है वो यहाँ पे दिया था, टेस्ट को करता है, ठीक है। और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है वो स्मेल को करता है। और थर्मो रिसेप्टर, देखिए थर्मो रिसेप्टर क्या होता है। थर्मो रिसेप्टर जो स्किन में हमारे होता है, मतलब स्किन ही होती है, वो डिटेक्ट करती है हीट हो रहा है या कोल्ड हो रहा है, मतलब ठंडा है गर्म है, उससे हमको जो रिस्पॉन्स मिलता है उसी को कहते हैं गेस्ट्रेटरी रिसेप्टर, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो किस मैनर से, किस सिस्टमैटिक मैनर से ट्रैवल करती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, डेंड्राइट से एक्सोन में जाती हैं, एक्सोन से एक्सोनल एंड में जाती हैं, और एक्सोनल एंड से सेल बॉडी। ये गलत है, ये पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए बी वाला ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। सेल बॉडी से डेंड्राइट में जाता है और डेंड्राइट से एक्सोन में बोला है, एक्सोन से एक्सोनल एंड में, ये भी गलत है। देखिए तीसरा क्या दिया है, सी वाला, डेंड्राइट से सेल बॉडी और सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से एक्सोनल, ये वाला सही है। देखिए कैसे, जो डेंड्राइट्स होती है वहाँ वो मैसेज लेती है वहाँ से, फिर सेल बॉडी में भेजती है, फिर सेल बॉडी से एक्सोन में जाता है, एक्सोन से एक्सोनल एंड से, फिर वही वही सिस्टम फिर से रिपीट होता जाता है, ठीक है। वो ये सी वाला आंसर सही है, आप लोग देख लीजिएगा। एक्सोनल एंड एंड एक्सोन फिर ये तो गलत, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 3। इन साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। जो साइनेप्स रहता है वो मतलब क्या होता है, साइनेप्स मतलब कहाँ से मतलब सिग्नल देता है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, डेंड्रिक्ट एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड अनदर न्यूरॉन, ये गलत है, ठीक है। एक्सोन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन, ये भी गलत है, जाहिर सी बात है। सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, ठीक है। जो सेल बॉडी है, मतलब बोला इसमें जो सेल बॉडी है वो एक्सोनल एंड से सेम न्यूरॉन में जाता है, नहीं। एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्रिटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। जो साइनेस होता है वो मतलब सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, मतलब यहाँ से उधर, मतलब एक एक्सोन मान ली, एक्सोन के मतलब 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, उसी को कहते हैं हम साइनेप्स। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या बोला था, एक्सोनल एंड, जो एक्सोनल एंड होता है फिर उसी के बीच में जो दोनों 2 न्यूरॉन होती है, ठीक है, उसके बीच में जो गैप होता है उसी को कहते हैं हम साइनेप्स, ठीक है। तो एक्सोनल एंड से जो डेंड्राइट रहती है उसमें जाता है, तो उसी को कहते हैं हम साइनेप्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ तो ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स एट इन। देखिए जो
इसमें क्या बोला है, न्यूरॉन में, ठीक है, जो न्यूरॉन में होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो कहाँ पे जनरेट होता है, वो कहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पे मतलब जनरेट होता है, ठीक है। वो इसमें क्या दिया, सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी में भी नहीं और एक्सोनल एंड में भी नहीं दिया, ठीक है। और एक्सोनल एंड में मतलब जो एक्सोन मतलब जहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, जो एक्सोनल एंड होता है वहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन वाला सही है। देखिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया है, एट द एक्सोनल एंड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रिलीजेस। देखिए मैं क्या बोला था, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको मान इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी बोल सकते हैं, वो एक्सोनल एंड के बाद ही वो होता है, ठीक है, रिलीज होता है, तो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क आप पहले समझ लीजिए, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ठीक है। जो रिफ्लेक्स आर्क होता है मतलब जो काम सडनली हो जाए, ठीक है, जो काम सडनली हो जाए। मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं देता हूँ, मतलब कि जैसे कोई भी गर्म चीज़ है, कोई भी गर्म चीज़ है ना, कोई भी गर्म चीज़ है, उसको अगर आप छुए जैसे ही छुए वैसे ही आपका हाथ हट गया, ठीक है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। जो काम सडनली हो, जो काम सडनली हो, तुरंत तुरंत हो जाए, उसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या दिया इसमें, बोला है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, जो करेक्ट सीक्वेंस में बोला है, जो कंपोनेंट है रिफ्लेक्स आर्क के, मतलब कैसे इसका सीक्वेंस है, एक कैसे सिस्टमैटिक मैनर में ये काम होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से पहले क्या होता है फिर क्या होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया है, लाइट कट गई है, अगर आप लोग को दिक्कत हो तो चलिए, अभी लाइट नहीं है, इतना आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, रिसेप्टर से मसल में जाता है, मसल से सेंसरी न्यूरॉन में, सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन से स्पाइनल कोर्ड में। ये पहले ही गलत हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला, रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन में जाता है और मोटर न्यूरॉन से स्पाइनल कोर्ड में। ये भी गलत है, पहले ही स्पाइनल कोर्ड बोल दिया था, ये भी जाहिर सी बात है गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, रिसेप्टर से स्पाइनल कोर्ड में जाता है, स्पाइनल कोर्ड से सेंसरी न्यूरॉन में जाता है, ठीक है। न्यूरॉन में, सेंसरी न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन में भेजा है, फिर मोटर न्यूरॉन के बाद मसल्स में जाए, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन में, ये बात सही कही उसने। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन में जाता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कोर्ड में जाता है, ठीक है। स्पाइनल कोड में था, फिर स्पाइनल कोड से होके फिर मोटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन से मसल में हमारे आता है, ठीक है। जो रिसेप्टर होता है मतलब वो ब्रेन से, मतलब रिसेप्टर देखिए, रिसेप्टर पहले सेंसरी न्यूरॉन में, रिसेप्टर से फिर सेंसरी न्यूरॉन में आता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कोड में आता है, फिर उसके बाद स्पाइनल कोड के बाद फिर मोटर न्यूरॉन में आता है, जो कि मैं ब्रेन से मैसेज लेके आता है, ठीक है, जो ब्रेन से मैसेज को लेके आता है उसी को कहते हैं मोटर न्यूरॉन। फिर मोटर न्यूरॉन से मसल्स में आता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए दिया भी है, जो मैंने आपको समझाया कि जो काम सडनली हो उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझाया भी, द पैथ, नहीं शायद मैंने आपको गलत बताया, द पैथवे टेकन नर्व इम्पल्सेस रिफ्लेक्स एक्शन, नहीं नहीं सही बताया मैंने, द रिफ्लेक्स आर्क, जो रिफ्लेक्स आर्क होता है ना तुरंत काम हो जाए। देखिए यहाँ पे दिया भी है, इनवॉलेंट्री एक्शन रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई, यहाँ पे देखिए स्टिमुलस, रिसेप्टर, स्पाइनल कोड, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स होता है फिर वहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पहले रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है पैथवे होता है, पैथवे डायरेक्शन में पहले सेंसरी नर्व के नर्व में जाएगा, फिर वहाँ से फिर ब्रेन में होते हुए फिर ब्रेन वहाँ से डिसाइड करेगा, फिर यहाँ से मैसेज लेके आएगा, इतना टाइम लगेगा, लेकिन तुरंत ही तुरंत जो काम हो उसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मतलब सही है, ठीक है। यहाँ आप देखिए, सडन एक्शंस इन रिस्पॉन्स समथिंग इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो होता है सडन का, उसमें सडन होता है, सडन का सडनली जो होता है काम होता है, और रिफ्लेक्स आर्क में जो होता है पैथवे होता है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा मैंने गलती से बोल दिया था, पहला क्या था, सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जो सडनली काम हो, जो सडनली काम हो उसी को कहते हैं हम
रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन ट्रू हो गया, देखिए पहला भी सही, इसमें पहला सही हो गया, ठीक है। जो सडनली काम हो, जाहिर सी बात है, जो सडनली काम होता है उसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और दूसरा उसमें ऑप्शन क्या दिया इसमें, सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। देखिए जो सेंसरी न्यूरॉन होती है वो सिग्नल लेके आती है मसल से, और मसल से स्पाइनल कोड से और मसल से तक जाती है, बस ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या है, मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर टू स्पाइनल कोड, नहीं ये भी गलत है। मोटर न्यूरॉन जो कि है वो ब्रेन से मैसेज लेके आता है, ब्रेन से, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया इसमें, द पैथवे थ्रो द पैथ थ्रो which signals as transmitted from a receptor to a muscle or gland is called reflex arc, ठीक है। जब मैंने बोला था, मैंने गलती से वहाँ बोल दिया था, सॉरी इसके लिए। जो पैथवे एक्शन होता है, ठीक, जो पैथवे होता है वो मसल्स में आता है, जो सिग्नल पैथवे हो के जो एक सिस्टमैटिक मैनर में आता है, ठीक है, उसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या था, फर्स्ट एंड सेकेंड, गलत हो गया। बी में क्या दिया, फर्स्ट एंड थर्ड, ये भी गलत हो गया। जब फर्स्ट एंड फोर्थ दिया सी वाले ऑप्शन में, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, द ब्रेन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया इसमें, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज हाइंड ब्रेन, नहीं, जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का वो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन में वो भी कौन सा, सेरिब्रम, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में क्या दिया है, सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्पेल, मेमोरी, सिग्नल एक्सेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। जो देखिए इसमें बोला है जो सेंटर ऑफ हियरिंग, जो सुनाई देता है, हमारी स्मेल, जो हमें स्मेल आती है, देखिए सेरिब्रम का क्या, जो फोर ब्रेन मतलब क्या होता है, जो कि जो हमारे मेमोरी मतलब अपनी दिमाग में स्टोर करे, मतलब मेमोरी को स्टोर करे, हमारे थिंकिंग में काम आए, और मतलब कई चीज़ें, आइडियाज, थॉट्स, ये सब सेरिब्रम का काम है। और सेरिबेलम का काम क्या होता है, जेस्चर पोस्चर को कंट्रोल करना, हमारे बैलेंस को कंट्रोल करना। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक सलाइवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल बाय मेडुला, ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। इसमें फर्स्ट एंड थर्ड शायद कहीं दिया है कि नहीं दिया है। और फोर्थ क्या है, सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, मैंने अभी बताया कि जो सेरिबेलम होता है वो जेस्चर एंड पोस्चर को और बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, जो सेरिबेलम ही होता है वो हमारे बॉडी को ही नहीं कंट्रोल करता है, जेस्चर पोस्चर को। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें जो फर्स्ट दिया है और थर्ड दिया है, देखिए जो इनवॉलंटरी में एक्शन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला, ठीक है। और जो मेन थिंकिंग पार्ट है फोरब्रेन में, वो भी कौन सा, सेरिब्रम। तो इसमें फर्स्ट नंबर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं बी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सेकेंड थर्ड दिया है भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड शायद होगा। सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एक्सेट्रा इज लोकेटेड फॉर ब्रेन, ये हाँ, इसमें जो स्मेल है और मेमोरी को हमारी कंट्रोल करता है, ये भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, देखिए आप एक्सप्लेनेशन दिया है, द सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट। मैंने अभी बताया कि जो सेरिब्रम होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट हो जाए, जो हमारी मेमोरी को स्टोर करता है हमारी। देखिए आप दिया अभी मेमोरी स्टोर स्मेल, यहाँ सही में मैंने सही मारा। देखिए जो हियरिंग का आता है, स्मेल में आता है काम, उसी को कहते हैं, मतलब सेरिब्रम भी उसमें भी आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला। इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड वाला, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, एक बार समझ लेते हैं इसको, क्या बोला इसमें, द सेरिब्रम जो सेरिब्रम मैंने कहा था ना कि वो फोरब्रेन का पार्ट है, ठीक है। द सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक। इट कोऑर्डिनेट्स द वॉलेंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी। जो सेरिब्रम है हमारे वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, और ये मेन थिंकिंग पार्ट भी है। और इसके आगे क्या बोला, इट हैज़ डिफरेंट एरियाज ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस सच एज सेंटर्स, हियरिंग, स्मेल, और ये ना बहुत डिफरेंट टाइप के फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हियरिंग हो गया और स्मेल हो गया, मेमोरी एक्सेट्रा। द हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ
पोन्स क्या होता है, देखिए पोन्स जो होता है हमारे ब्रीदिंग में रेगुलेट करता है, हमारी इंस्पायरेशन को रेगुलेट करता है, जो हमारे सांस लेने में, देखिए हम दिया रेगुलेटिंग द रिस्पिरेशन, जो हमारी सांस आती है ना उसी की वजह से, पोन्स की वजह से होता है, जो रिस्पिरेशन होता है वो पोन्स की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ दिया सेरिबेलम हेल्प्स मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, मैंने बताया था ना अभी जो सेरिब्रम होता है हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है, बैलेंस को कंट्रोल करता है। एंड मेडुला दैट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्रीदिंग एक्सेट्रा। द मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट, जो मिड ब्रेन होता है वो रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, पोस्चर्स एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाई, जो पोस्चर और बैलेंस होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेरिबेलम के, अभी यहाँ पढ़े हम लोग, सेरिबेलम आंसर से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या दिया क्वेश्चन नंबर 9 में, स्पाइनल कोड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, स्पाइनल को आप मतलब स्पाइनल कोड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, जो मेडुला होता है, ठीक है, मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है, वही ऑप्शन से, देखिए यहाँ दिया है उसका एक्सप्लेनेशन। स्पाइनल कोड इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इनक्लोज ऑफ इन अ बोनी केज कार्ड वर्टिब्रल, जो स्पाइनल कोड जिससे कवर जैसे प्रोटेक्टर होता है उसे कहते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जो स्पाइनल कोड जिससे भी मतलब प्रोटेक्ट है उसी को कहते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट, जो मूवमेंट होता है लाइट की तरफ, जो मूवमेंट होता है लाइट की तरफ उसे हम जो देखिए आप क्या बोला, द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, जो मूवमेंट होता है लाइट की तरफ, लाइट की डायरेक्शन में, उसी को हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। इसमें क्या दिया है, जियोट्रोपिज्म जो धरती की तरफ, जो ग्रेविटी की तरफ हो, और हाइड्रोट्रोपिज्म जो वाटर इसमें वाटर होता है, वाटर में जो जितने भी होते हैं उसी को कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म जो केमिकल के द्वारा हो, ठीक है, कीमोट्रोपिज्म जो केमिकल के द्वारा हो, और फोटोट्रोपिज्म जो लाइट के डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया भी है, जो लाइट है फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी है जियोट्रोपिज्म, टच है थिग्मोट्रोपिज्म, केमिकल है केमियोट्रोपिज्म, वाटर है हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, द मेन फंक्शन ऑफ अब्सेसिक एसिड इन प्लांट, जो अब्सेसिक एसिड होता है वो जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। इसमें पहले ऑप्शन दिया है क्या था, इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल, जो प्लांट की सेल्स होती हैं उनके लेंथ को इंक्रीज करता नहीं, ये भी गलत हो गया, ठीक है। प्रमोट द सेल डिवीजन में भी प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। जो इनहिबिटर होता है एक तरह से, ये एब्सेसिक एसिड जो है प्लांट का ग्रोथ का इनहिबिटर होता है, इतना याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया, इतना बड़ा है, टाइम खराब है, इसलिए इसको हम नहीं देखते हैं, ठीक है। कुछ MCQs हैं आप लोग कवर करा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को मतलब एसोसिएटेड नहीं करता हो, ठीक है, जो प्लांट के ग्रोथ को एसोसिएटेड नहीं करता हो, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन क्या दिया है, ऑक्सीजन जो होता है प्रमोट करता है ऐसे, मतलब ग्रोथ को प्रमोट करता है, और गिबरेलिन ये भी प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन ये भी प्रमोट करता है। मैंने अभी बताया ना कि जो एब्सेसिक एसिड होती है वो इनहिबिटर होती है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2, ठीक है। बाय बाय, टाटा।